जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन को कृष्ण के देह त्याग का जब संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को दिया गया था। दरअसल एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया, द्वारका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका